स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ की है और ये इवेंट हेवी डे है। इसमें Hyundai का आईपीओ भी है, तमाम निफ्टी की बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 145 नतीजे आ रहे हैं और वेटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे उसमें HDFC बैंक है, उसमें इंफोसिस का नंबर है। आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नंबर आएंगे तो बाजार कहीं ना कहीं उनसे भी क्यों लेते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ अच्छे संकेत बाजार को आज ऊपर रखे हुए हैं। 150 अंक ऊपर, इनफैक्ट 170 अंक ऊपर है निफ्टी। 25,100 को भी पार करके कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें 564 अंकों की शानदार तेजी आज निफ्टी बैंक में है। और आज लीडरशिप फिर से आई है बाजार की भी लीडर HDFC बैंक की ओर से। अगर तेजी के योगदान की बात करें 378 अंक अकेले निफ्टी बैंक में तेजी का योगदान है HDFC बैंक की तरफ से। तो मूड अच्छा है, माहौल बढ़िया है। चीन को लेकर चिंताएं थोड़ी सी घटी हैं। FIs की जो बिकवाली है वो धीरे धीरे कम होकर जरूर नीचे आ रही है। लेकिन मिड कैप में एक्शन कहां पर हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। मिड कैप में मौके कहां पर बन रहे हैं ये आपको बताएंगे। खबरें कौन सी आई हैं, गेनर्स लूजर्स, मिड कैप की महारथी। अगले आधे घंटे तक बहुत ही एक्शन पैक्ड शो है जहां पर हम खास तौर पर मिड कैप वाले यानी कि थोड़े से छोटे वाले शेयरों पर फोकस करेंगे और आपके लिए बड़े रिटर्न कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए इस शो की शुरुआत कर लेते हैं 3 तस्वीरों के साथ। यानी कि मिड कैप में आज माहौल कैसा है, क्या बड़े हाइलाइट्स हैं, ये जरा आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद एक एक करके हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो स्किपर के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है। ICICI सिक्योरिटीज ने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य दिया है 635 रुपए का ये शेयर चल रहा है। और स्किपर में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। हालांकि थोड़े से छोटे साइज की कंपनी जरूर है, लेकिन पावर सेगमेंट में जिस तरह से मूव आ रहे हैं, पावर हम देख रहे हैं कि इक्विपमेंट्स वाली जो कंपनीज हैं जो ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई हैं वहां पर बढ़िया रौनक हम देख रहे हैं। अशोका बिल्डकॉन ये शेयर भी चल रहा है। इंफ्रा स्टोरी से जुड़ा हुआ ये शेयर है। नए ऑर्डर से शेयर में मजबूती आ रही है। 3840 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA मिला है कंपनी को। और रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी जहां पर आज खोला वहां से तेजी को और कंसोलिडेट करते हुए दरअसल कंपनी में पूंजी जुटाने की खबर आ रही है। 16 अक्टूबर को बोर्ड पूंजी जुटाने पर विचार करेगा और उसके पहले देख रहे हैं कि शेयर में एक्शन हो रहा है। पूंजी जुटाने का सीधा मतलब होता है कि कंपनी उसको अपने विस्तार योजनाओं पर खर्च कर सकती है। अगर कुछ कर्ज है उसको कम करेगी और ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है। तो ये 3 तस्वीरें आज मिड कैप के जो हैं मेजर हाइलाइट्स हैं। आगे हम चर्चा भी करेंगे इन शेयरों पर और इसके अलावा भी तमाम शेयरों पर आपके लिए हम व्यू लेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार का मूड कैसा है। हमारे आज की खास एक्सपर्ट हैं फोरम छेड़ा, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस चर्चा की निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। फोरम, हमने पिछले 3 सत्र में देखा या फिर अगर हम पिछले हफ्ते की बात कर लें तो एक टाइट रेंज में बाजार रहा है। और अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें 25,000 के लेवल के आसपास कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि बेस फॉर्मेशन हो गया है। आज उस बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ गया। आप जरा ये बताइए कि अगला जो 3 घंटा बचा है, क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से और जोश दिखाएगा? 25,100 में क्या 50 पॉइंट 100 पॉइंट और हम जोड़ेंगे? अगर कहा कि लास्ट वीक में हमने एक बहुत 25,000 का ही रेंज देख रहे थे, तो एक तरीके से बहुत अच्छा भी है कि थोड़ा अभी मार्केट स्टेबल हो रहा है और वो भी टेक्निकली देखे तो 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी साइन है कि हमने काफी 2-3 दिनों के लिए हमने एक स्टेबिलिटी देखी। आज हमने एक थोड़ा सा मोमेंटम देखा है, पर अगर आप लास्ट वापस 15 मिनट या आधे घंटे में देखें तो हम थोड़ा हाई से नीचे आ चुके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वापस थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए ठीक है। सिर्फ जो हमारा फ्राइडे का लो था उसे हम वो लो अगर मेंटेन है तब तक अच्छा है। इनफैक्ट जब फ्राइडे की बात करें तो RSI में ऑलरेडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, तो जिससे लग ही रहा था कि हम थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। ये मोमेंटम हम क्लोजर टू अराउंड 25,300 टू 25,350 देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े भागों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक साथ सब इन्वेस्ट ना करें तो बेटर है। फोरम, क्या ये लेवल ठीक है? अगर किसी को अभी बाइंग करनी हो तो कौन से लेवल के लिए बाइंग करनी चाहिए? 25,100 पर खरीदें या फिर थोड़ा सा नीचे जाए तो कुशन होगा?
25,100 पे भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसमें 20 to 30% अभी ले और वापस 25,000 जैसे 100 पॉइंट्स नीचे, क्योंकि वो 25,000 का निफ्टी है तो 100 पॉइंट्स हम इधर उधर देख सकते हैं, उतना वोलेटाइल है निफ्टी। तो मेरे हिसाब से अराउंड 25-30% अभी देख सकते हैं और बाकी का 25,000 पे ऐड कर सकते हैं। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख के चलना चाहिए, वो है 24,900। उसके अगर नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से वापस थोड़ा सा वोलेटिलिटी नीचे की साइड पे रह सकता है, पर अभी वो देख सकते हैं लेने के लिए। ठीक है, 24,900 आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप चाहें तो 25,000 के आसपास ले लीजिए, ये भी लेवल ठीक है। स्टैगर्ड मैनर में आपको थोड़े थोड़े अकोमोलेट करने हैं अगर आपको पोजीशन लेनी है तो, ताकि आपको एवरेजिंग का थोड़ा सा ना फ़ायदा भी मिल जाएगा। ये तो निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी हो गया, वो भी 3 घंटे का ट्रेड हो गया। फोरम, ये बताइए कि स्टॉक्स में आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं, क्या खरीदें, कहाँ पर पैसा बनेगा? मेरे हिसाब से एक स्टॉक जो मैं देख रही हूँ वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर देखें तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी है लास्ट वीक से, अराउंड लो 696 या फिर आप 700 का भी पकड़ लीजिए और स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए से ऊपर है। बट उसमें आप वॉल्यूम्स की बात करें तो एक महीने से भी ज्यादा उसमें वॉल्यूम्स में बहुत अक्यूमुलेशन दिख रहा है, जो एक साइन है कि उसमें और भी बुलिश मोमेंटम है। जैसे आपने एक स्टॉक जैसे जेएम फाइनेंशियल्स में देखा था, वैसे ही इसमें भी वॉल्यूम्स उस तरीके से दिख रहे हैं। इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई है या फिर पैराबोलिक एसएआर है, सब में एक बाय का मोड दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है लेने के लिए। 805 लेवल्स पे देख सकते हैं, स्टॉप लॉस अराउंड 778 का, और अपसाइड टारगेट रख सकते हैं अराउंड 865 टू अराउंड 870। ठीक है, 865 का टारगेट हो गया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में, 778 का स्टॉप लॉस हो गया। और हम देख रहे हैं कि जो भी ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनीज है ना, वहाँ पर अच्छी रफ्तार से शेयर चलते हुए दिखे हैं, चाहे वो एडलवाइस हो या फिर जेम फाइनेंशियल हो या फिर मोतीलाल ओसवाल ही क्यों ना हो, ये शेयर भी चला है। आपके और आगे मौके बनेंगे इसमें। टारगेट 865 का, और दूसरा शेयर है बीडीएल का, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। टारगेट होगा 1310 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा 1090 रुपये का। फोरम, ये टारगेट आपने कब के शेयर किए हैं? ये 1-2 दिन के टारगेट है या फिर पूरा हफ्ता रख सकते हैं इसको? इसमें आप अराउंड 3 टू आप एक हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। अगर टेक्निकली भी देखें, अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना हो तो वो रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हाई जो 1794 का था जुलाई में, वहां से स्टॉक करेक्ट होके ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे आ चुका था, दैट्स ऑलमोस्ट 40%। अब जबकि वहां पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से ये आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो लेवल्स रख सकते हैं अराउंड 1144 बाइंग के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो वो अभी भी ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1090, और अपसाइड टारगेट जो 1310 है वो हम एक हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें रिटर्न्स के पोटेंशियल और भी ज्यादा। ठीक है, ये आपके लिए सलाह होगी। स्टॉक्स में एक स्टॉक आज बहुत तेज रफ्तार से आगे भाग रहा है, और आज नहीं, ये रफ्तार उसकी कायम है। आप देखिए बीएससी लिमिटेड को, जो नया हाई बन गया है 4,885 रुपये का है। मतलब कि क्या कहें, महीने भर के दिन में देखेंगे तो करीब करीब ये 40% ये शेयर चल चुका है बीएससी लिमिटेड का। क्या और चलेगा? फोरम, जरा इसका चार्ट आप तैयार रखिएगा और ये भी आप स्ट्रेटजी बताइएगा कि क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए इसमें, क्या। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जिनें नागर जुड़ गए हैं। जिनें के पास ही वो खबरें मिड कैप में जो बाजार खुलने के बाद आई हैं, जिन्हें ये भी बताएंगे कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर हो रहा है, तेजी का या फिर मंदी का, गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। जिन्हें बताइए क्या हो रहा है मिड कैप में आज। जी, मिड कैप स्पेस में देखेंगे तो खबरों के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फोकस में रहेगा। Q2 में कंपनी ने कुल 6 लैंड पार्सल्स अक्वायर किए थे, और इनका अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू पोटेंशियल देखें, डेवलपमेंट पोटेंशियल देखें, तो निकल कर आ रहा है करीब करीब 9,650 करोड़। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रहेगा पहला स्टॉक फोकस में। दूसरे स्टॉक की बात करते हुए होगा LT फूड्स। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने एक सैंपल टेस्टिंग की थी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने, जहां पर उनका जो सैंपल है वो सब स्टैंडर्ड आया है, मतलब जितना क्वालिटी चाहिए उससे कम नज़र आया है, तो इसके लिए इन्हें एक नोटिस जारी किया गया है।
मूविंग ऑन, अब हम गेनर्स की बात करते हैं मिड कैप स्पेस में, तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि BSE, ओबरॉय रियल्टी, टोरेंट पावर, कल्याण ज्वेलर्स और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स। अब अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें, जहाँ पर हमें आज दबाव देखने मिल रहा है, तो हमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि टाटा केमिकल्स, बंधन बैंक, IGL, कोलगेट और कंटेनर्स कॉनकॉर। तो ये कुछ गिरने वाले शेयर जिसमें कि हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल में एक रफ्तार बनी थी, लेकिन वो रफ्तार आज रिवर्स हो रही है और ये जो शेयर है आज 5% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर है। कोलगेट में भी कमजोरी है 3-3.25% के आसपास की। अगर हम तेजी की बात करें, BSE लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, टोरेंट पावर, ये कुछ शेयर हैं जहां पर बड़े मूव्स बन रहे हैं। BSE पर आप व्यू दीजिए फोरम। BSE अब धीरे धीरे 5000 के लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अभी आपको लगता है कि चलता रहेगा? और ये बताइए कि जिनके बाइंग मान लीजिए 2500, 3000, 3500 पर है, वो क्या करें? अभी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें या फिर इसमें से निकलने का वक्त हो गया है? मेरे हिसाब से एक तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसमें अगर जिनके पास है, जैसा आपने कहा कि 2500 के लेवल से है, तो वो लोग को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए ये लेवल पे। मेरे हिसाब से 5000 भी वो रख सकते हैं एज अ टारगेट, जहाँ पे वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, और बाकी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी नीचे होगा, अराउंड 4650 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और जिनको लेना है तो डेफिनेटली इस लेवल्स पे मैं एडवाइज नहीं करूंगी, पर हाँ हायर टारगेट्स है, जैसे मैंने कहा कि इनिशियल अपसाइड टारगेट है 5000 और उसके बाद हम ऑलमोस्ट 5100 का भी पोटेंशियल अपसाइड टारगेट है टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से। और अगर आप वॉल्यूम मेन बात करें तो वॉल्यूम भी इधर हमने एवरेज एक महीने में बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखा है, तो इसी लेवल्स पे भी और बाइंग हो रही है, तो स्टॉक में पोटेंशियल तो है, पर जिनके पास है डेफिनेटली उनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आंशिक मुनाफा वसूली चाहे तो आप BSE के शेयर में कर सकते हैं। 4880 रुपए के ऊपर ये शेयर आज निकल गया इंट्राडे में नए शिखर पर, और क्या कमाल की रफ्तार रही है BSE लिमिटेड की अगर हम शेयर की बात करें। क्योंकि अगर आप इसको कुछ दिन पहले देखेंगे ना, 3 महीने पहले अगर, तो ये शेयर था 2200 रुपये का 22 जुलाई को, और अब देखिए 4800 रुपये से ऊपर का, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया ये शेयर। कमाल की रफ्तार रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और शेयरों की चर्चा करेंगे और साथ ही आपके लिए एक ऑप्शन का ट्रेड लेकर आएंगे और मिड कैप के महारथी शेयर भी आपको बताएंगे निवेश के लिए मौके कहां पर आपके लिए बन रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। मिड कैप मसाला में बाजार में तेजी बरकरार है और 170 अंकों की मजबूती हम देख रहे हैं निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों की तेजी है। लेकिन आज एक और सेगमेंट है जहां पर फिर से चमक लौट रही है। चमक हमने लंबे समय तक देखी, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से चमक रहा है मेटल सेक्टर। जी हाँ, चीन से अगर कोई भी अच्छी खबर आएगी ना, तो मेटल के लिए कह सकते हैं संजीवनी का काम करेगी आज, और आज यही हो रहा है। मेटल में मूव जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, क्यों चल रहे हैं मेटल शेयर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशेषा, बताइए अब क्या खबर आई है और क्या लगता है कि ये जो तेजी बन रही है मेटल स्टॉक्स में, क्या ये सस्टेन करेगी? बिल्कुल, कई सारी कमेंट्री आई है चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर से। सैटरडे को ये कमेंट्री आई थी। चाइना के रियल एस्टेट मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो पिछले कई सालों से कोविड के बाद ही बहुत इम्पैक्ट दिखा है इन मार्केट्स पर, जिसके चलते कई सारे स्टिमुलस मेजर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ महीनों और सालों में अनाउंस किए हैं। और फिर एक बार उनकी कमेंट्री निकल कर आई है जहाँ उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट मार्केट पर इम्पैक्ट दिखेगा, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ नए लोन्स दिए जाएंगे। इनफैक्ट बैंक्स को कैपिटलाइज करने की स्ट्रैटेजी भी बताई गई है, तो ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़ किए जाएंगे, जिसके चलते रियल एस्टेट डिमांड बढ़ सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो चाइना से निकल कर आई, जिसका इम्पैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पर दिखा। इसके अलावा कई और न्यूज़ पीसेस है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट स्टील सेक्टर को लेकर भी आई है, जहां पर उनको सूत्रों से, हवालों से खबर मिली है कि जो चीप क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट किया जाता है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। याद रखें, अप्रैल से अगस्त इस साल ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो भारत अब नेट इंपोर्टर बन चुका है स्टील का, जो एक नेगेटिव खबर है। भारत के पास ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंसी है,
स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन चाइना में डिमांड कमज़ोर है, जिसके चलते चाइनीज स्टील मेकर्स सस्ते में अपने स्टील के प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेच रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक स्टील मिल्स को भी हुआ है। तो एक पॉजिटिव खबर, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो डोमेस्टिक स्टील मिल्स को फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी आई है आज एमके की, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज नॉन फेरस मेटल्स पर। 3 नॉन फेरस मेटल्स पर उन्होंने इनिशिएट किया है। सबसे पहले वेदांता की बात करेंगे। खरीदारी की राय दी है, 600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। कई सारे ट्रिगर्स उन्होंने बताए हैं। याद रखें, डीमर्जर होने वाला है, कंपनी अब 6 हिस्सों में बढ़ जाएगी, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, उनके डेट रिडक्शन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव होगा। इसी के साथ नैल्को, ये तो उनका टॉप पिक है, 275 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पर दिखाई दिया है। तो खबर भी थोड़ी पॉजिटिव है और रिपोर्ट भी एमके की तरफ से पॉजिटिव हो गई है। हालांकि जैसी शुरुआत आज हुई थी ना, देखिए वो शुरुआत को टिका के रखने में दिक्कत आ रही है। और अगर हम पूरे अक्टूबर की भी बात कर लें तो मेटल इंडेक्स ने लास्ट मंथ 10,300 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से फिसल के मेटल इंडेक्स 9,900 के आसपास है और फिलहाल लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। सारे शेयर नहीं चल रहे हैं, आपको कोल इंडिया ऊपर दिखेगा, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, एनएमडीसी, ये कुछ शेयर्स ऊपर हैं, लेकिन कुछ बड़े शेयर टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। मेटल में कोई तेजी का सौदा लेना है क्या फोरम आज? आज इन पर्टिकुलर तो नहीं, बट मेरे हिसाब से जैसे कि टाटा स्टील है, वो देख सकते हैं बाइंग के लिए। अगर आप एनएमडीसी की भी बात करें तो एनएमडीसी भी एक स्टॉक है जिसमें देख सकते हैं ऑलरेडी आज वो ऊपर से जो एनएमडीसी में है 239 से अभी 234 आ गया है, तो अराउंड 230 के लेवल्स, 228 के लेवल्स बाइंग के लिए देख सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 222 का, और अपसाइड टारगेट में अराउंड 255 टू अराउंड 256 देख सकते हैं। तो टाटा स्टील और एनएमडीसी मेरे हिसाब से सही रहेंगे। स्टील और एनएमडीसी गिरावट वाले अगर शेयरों की बात करें फोरम, ये टाटा केमिकल का शेयर 5% नीचे आ गया, क्या और गिरेगा या फिर गिरावट पर इसको खरीदने का सोचना चाहिए? और है, और गिरावट इसमें देख सकते हैं 1100 के आसपास, और मेरे हिसाब से उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1070 पे। तो अगर 1070 पे है तो वहां पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस 50, 100 और 200 की वहां पे ही बन रही है, तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। पर जिनके पास है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 1100 का सपोर्ट बन सकता है, पर बाइंग के लिए और थोड़ा नीचे का लेवल है 1070 के लिए। खरीदना है तो 1070 पर खरीदिए। 1100 के आसपास हो सकता है कि सपोर्ट लेने की कोशिश ये शेयर एक बार को करे टाटा केमिकल्स का। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। इस शो में फिलहाल इतना ही। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इंडेक्स के साथ साथ तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।